हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टेली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैलुसेक्स लॉ। वैसे तो आप सभी को पता होगा, बाइक के जो टायर्स हों या फिर जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के जो टायर्स हों, जो भी ट्रक का टायर हो, बाइक का टायर हो, उन सब के टायर के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता है और ठंडियों के मौसम में कम हो जाता है। तो यह जो फिनोमिना है, इसी को गैलुसेक्स ने अपने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन किया। यानी कि उन्होंने मैथमेटिकली ये दिखाया कि कैसे गर्मियों के मौसम में टायर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है और कैसे घटता है, मतलब किस वजह से घटता है और किस वजह से बढ़ता है। क्योंकि जो टायर है, टायर का अंदर जो एयर फिल किया गया है, उस एयर का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कुछ ना कुछ होगा। तो बाहर से गर्मियों के मौसम में उसको टेम्परेचर मिलता है, ठीक है ना। टेम्परेचर जब मिलता है तो प्रेशर उसके अंदर का बढ़ता है। ठंडियों के मौसम में टेम्परेचर कम होता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो यानी कि देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाने पर प्रेशर कम हो रहा है। तो इसी रिलेशनशिप को गैलुसेक्स ने डिफाइन किया मैथमेटिकली और उसे हम गैलुसेक लॉ के नाम से जानते हैं। देखते हैं गैलुसेक लॉ क्या होता है। इसका डिफिनेशन कुछ ऐसे हम लिखेंगे। फॉर अ गिवन गैस with mass with mass at constant volume the pressure of gas is directly proportional to its absolute टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोला? फॉर अ गिवन गैस विथ मास एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलुसेक्स लॉ बोलते हैं। मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है ना, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर P1 पे टेम्परेचर T1 हो, टेम्परेचर T2 करें तो प्रेशर T2 हो जाए, तो हो जाएगा P1 अपॉन T1 इक्वल P2 अपॉन T2। ऐसे हो जाएगा, बात समझ में आ गई। P1 अपॉन T1 इक्वल P2 अपॉन T2, क्योंकि आप देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि हो जाएगा P इक्वल KT, या फिर इसको आप लिख सकते हो P बाई T इक्वल K। ऐसे मिल रहा था ना, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है उनका जो रेशियो है वो क्या मिलता है, हमेशा में कांस्टेंट मिलता है। तो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P1 अपॉन T1 इक्वल P2 अपॉन T2। यही इसी को हम बोलते हैं गैलुसेक्स लॉ। एक छोटा सा इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे गैलुसेक्स लॉ के लिए भी, ठीक है। छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर। तो प्रेशर इधर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इधर ले लेते हैं, और टेम्परेचर हम यहाँ पे लेंगे केल्विन में। सपोज कर लो ये 0 केल्विन हो, ये 100 केल्विन हो, या 200 केल्विन हो, 300 केल्विन हो, 400 केल्विन हो। मान लीजिए आपने कोई गैस लिया, V1 गैस लिया, तो V1 गैस के लिए ग्राफ ऐसे गया। आपने सपोज करो कोई गैस अलग लिया, कोई गैस अलग लिया, और कोई गैस ऐसे लिया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने 4 गैसें ली और चारों का वॉल्यूम अलग अलग है। तो सबसे ऊपर वाले को हम V1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा V2, V3 और ये V4। अब यहाँ पे देखो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो ग्राफ बन रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कुछ ऐसा बन रहा है। यानी कि हर एक ग्राफ जो है वो कैसा जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, V1, V2, V3 एंड V4 ये इस वॉल्यूम
के कंडीशन में है, मतलब V4 वॉल्यूम 4 जो इसका वैल्यूम मैक्सिमम है, V1 की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो इसका वैल्यूम मिनिमम है, तो इसका डेविएशन क्या है, मिनिमम है। मतलब ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ नहीं गया, ये ऐसे ऊपर की तरफ क्या है, ये सारे कैसे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यही है प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ गैलोसेक्स। इसका यूज कहाँ होता है, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया कि किसी भी कंटेनर के अंदर यदि गैस भरी हो, उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे मान लो कुकर है, कुकर के अंदर अगर आप मान लो कुछ खाना बना रहे हो तो उसके अंदर गैस होती है, तो मान लो गैस का कुछ अमाउंट है, अब जैसे नीचे से प्रेशर लगाओगे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है और सीटी बजने लगती है। अब यही कोई भी गैस हो, ऐसा नहीं मैं सिर्फ किसी स्पेशल गैस के लिए कह रहा हूँ, कोई भी एक छोटा सा कंटेनर लो आप, उस कंटेनर के अंदर 1 लीटर 2 लीटर गैस फिल कर दो और गैस फिल करने के बाद नीचे से टेम्परेचर आप इंक्रीज करो। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और वो कंटेनर फट सकता है। जैसे सेम गैस सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी हुई होती है, उस गैस का मान लो वैल्यूम 14 लीटर है, 14 लीटर वैल्यूम है, कांस्टेंट वैल्यूम है। अब मान लो आग लग गई, तो आग लगने के बाद कंटेनर के चारों तरफ आग फैलेगी और वह आग टेम्परेचर वो जो आग है वह टेम्परेचर के रूप में उस गैस को मिलेगी, मतलब वह आग उस गैस को गर्म करेगी। वैल्यूम कांस्टेंट है, गैस गर्म हो रहा है, गैस गर्म होगा, उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और इतना प्रेशर बढ़ जाता है उसका कि कंटेनर संभाल नहीं पाता है उस प्रेशर को और वह कंटेनर फट जाता है। ठीक है, इसीलिए कंटेनर एक्सप्लोड कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको गैलोसेक्स लॉ समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।